गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी की क्लास। कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, नोट्स भेजा था, उसमें लिखा हुआ था क्वाइस कॉन्टैक्ट। हम पढ़ रहे थे पार्टनर कॉन्टैक्ट वाला चैप्टर नंबर 10। बहुत सारे प्रोविजन अपन पढ़ लिए, उसमें एक प्रोविजन और है, बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, नाम है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू विद क्वाइस कॉन्टैक्ट। ये जो क्वाइस कॉन्टैक्ट होता है, ये होता है क्या, अर्ध कॉन्टैक्ट होता है, आधा कॉन्टैक्ट, यानी इम्पोज किया हुआ है, थोपा हुआ है। भाई कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रपोजल देता है, एक्सेप्टेंस करता है, दोनों की सहमति होती है, अपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भी उसे कोई काम करना पड़ता है। किसी की सहमति के बिना भी किसी का बेनिफिट के लिए, थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए आपको काम करना पड़ता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्वाइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट आपको आदेश दे देती है कि आप अपनी माताजी को 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको भेजना पड़ेगा। अब आपकी माताजी की बनती नहीं है, आप चाहते नहीं हो भेजना, लेकिन गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से आपको 10,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। या कहीं आपका कोई लीगली कार्रवाई हो जाती है और आपको रुपया देना पड़ता है, या आपको कोई काम करना पड़ता है या काम नहीं करना पड़ता है। टू डू नॉट और नॉट टू डू, दोनों डू टू मतलब करना, टू डू और नॉट टू डू, दोनों के लिए अगर कोई मान लो आप पे इम्पोज है, कोई प्रेशर है, उसके तहत अगर आप कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हो और लीगली करना पड़ रहा है आपको, तो दैट इज कॉल्ड क्वाइस कॉन्टैक्ट। तो इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आप थोड़ा सा देख लो, इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद द क्वाइस कॉन्टैक्ट क्या है। क्वाइस कॉन्टैक्ट और कंस्ट्रक्टिव, ये इसमें नाम क्या है, देखो कंस्ट्रक्टिव कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है ये, क्योंकि ये तो अपने आप तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों पार्टियों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये बनावटी कर्तरी में थोपा गया है ना, इम्पोज किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। तो क्वाइस कॉन्टैक्ट का दूसरा नाम अपने आप ही क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव कॉन्टैक्ट आ गया। रेस्ट्स अपॉन द मैक्सिम्स, ये मैक्सिम्स वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब दी हुई है लैटिन की। क्वाइस कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिमम, इसका मतलब हुआ कि थोपा हुआ कॉन्टैक्ट है ये। इसमें आगे क्या बोला है कि नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनोदर पर्सनस लॉस, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का किसी भी प्रकार से फायदा नहीं उठा सकता। इसका मतलब किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति के नुकसान करके कोई व्यक्ति अगर ग्रो करता है तो ये गलत बात है, गवर्नमेंट इसको गलत मानती है। तो इसमें क्या बोला है, इन केस ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द प्रोमिजरी वॉलेंट्री अंडरटेक, द प्रोमिजरी वॉलेंट्री अंडरटेक ऑन ऑब्लिगेशन इन द फेवर ऑफ द प्रोमिजी के फेवर में प्रोमिजरी काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, दो पार्टियां होती है, एक पार्टी प्रपोजल भेजती है, दूसरी एक्सेप्टेंस करती है, दोनों की फ्री सहमति होती है, कंसिडरेशन होता है। ये अपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पीछे की सारी वीडियो में ये पढ़ा था। तो इन केस ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिजर वॉलेंटरली अंडरटेकन ऑन ऑब्लिगेशन इन द फेवर ऑफ द प्रोमिजी, ए सिमिलर ऑब्लिगेशन may be imposed by the law upon a person for the benefit of the another। a similar obligation may be imposed के by law के द्वारा upon एक व्यक्ति के ऊपर for the benefit of the another, किसी दूसरे के व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किसी व्यक्ति के पे लॉ के द्वारा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्वाइस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन क्या है, एग्जाम्पल से आपके आराम से समझ में आ जाएगा क्या है। A supplies to the wife and children of B a minor with necessity suitable to their condition of the life. A is entitled to be reimbursed from B's property। यहाँ पे ये बोला है कि A कोई व्यक्ति है, वो बी की वाइफ एंड बच्चे, बी की वाइफ एंड बच्चे, इनको सप्लाई करते हैं। कर कौन रहा है, ए। तो यहाँ पे जो वर्ड है नेसेसिटी का मतलब हो गया कि इनके जीवन यापन के लिए। तो जीवन यापन के लिए अगर ए बी की वाइफ को और उनके बच्चों को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्टडी, एजुकेशन, दवाई, ये चीज़ चाहिए। ये चीज़ें अगर कौन, मिस्टर ए सप्लाई कर रहा है, तो जब ये बड़े हो जाएंगे या
बी की प्रॉपर्टी अगर कोई है, मिस्टर बी की वाइफ और बच्चों को दिए, तो मिस्टर बी की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पे ए का अधिकार है। ए इज इंटाइटल्ड टू बी रेम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, वो ले सकता है। तो कानून या लॉ ए को ये अधिकार देता है। तो ये हो गया ना, इम्पोज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। द गुड्स बिलोंगिंग टू रमेश शर्मा, कोई माल था रमेश शर्मा का। द गुड्स बिलोंगिंग टू रमेश शर्मा, किसका माल था? रमेश शर्मा का। वर wrongfully attached in the order to realize area of the government revenue due by राकेश शर्मा। द गुड्स बिलोंगिंग टू रमेश शर्मा वर wrongfully मतलब गलती से अटैच इन द ऑर्डर टू रिलाइज, गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया रमेश शर्मा का माल। माल किसका था? रमेश शर्मा का। और बकाया किसका था? ड्यू बाय राकेश शर्मा, गलती से राकेश शर्मा का माल, राकेश का कोई बकाया था और रमेश शर्मा का माल जब्त कर लिया। अब रमेश माल सामान किसका था? रमेश शर्मा का। बकाया किसका चल रहा था? गवर्नमेंट के, राकेश शर्मा के। गवर्नमेंट ने राकेश शर्मा की जगह रमेश शर्मा का माल, नाम राकेश और रमेश में थोड़ा सा ही फर्क है, तो रमेश का माल गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया गलती से राकेश का मानकर। और बकाया किसका चल रहा था? गवर्नमेंट की कोई ड्यू लाइबिलिटी किसकी चलती है? राकेश की। अब रमेश शर्मा क्या करता है? अपना माल छुड़वाने के लिए पेमेंट कर देता है कि भैया राकेश कितना पैसा मांग रहा है राकेश क्या। तो रमेश शर्मा पेड द अमाउंट टू सेव द गुड्स फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट पे जाके, फ्रॉम द डेट जो भी है वहाँ से। हियर अब गवर्नमेंट उसको अधिकार देती है कि रमेश को कि आपने जो हमें पैसा दिया है माल छुड़वाने के लिए वो आप राकेश से ले लेना। उसके लिए अपन को गवर्नमेंट पावर देती है, रमेश इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द राकेश शर्मा। ये गवर्नमेंट अपन को पावर दे देगी। गवर्नमेंट गिव द पावर टू रमेश टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम राकेश। अब चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। जस्ट 1 मिनट का एग्जाम्पल हो रहा है। पंकज लेफ्ट हिज कैरीज ऑन दीपक्स प्रेमिजेज। पंकज क्या करता है? मिस्टर दीपक की भवन, प्रेमिजेज का मतलब होता है बेटा भवन। दीपक का कोई भवन, मकान है या कोई दुकान है, उसके अंदर पंकज कोई सामान भूल जाता है, गलती से भूल गया। कोई सामान था, थैला था, उसके अंदर डायमंड थे, ज्वेलरी थी, जो भी है, कुछ भी मान लो XYZ। अब दीपक से लैंडलॉर्ड, दीपक का मकान मालिक, सीज द कैरीज एज ए डिस्ट्रेस फॉर द रेंट। अब मिस्टर दीपक ने मकान किराए पे ले रखा था, तो दीपक का मकान मालिक क्या करता है? उस सामान को जब्त कर लेता है। और किस एवज में कर लेता है? कि दीपक का मकान किराए बाकी चल रहे हैं। अब बेचारा पंकज मर गया, पंकज गलती से भूल गया कोई सामान दीपक के घर, दीपक ने मकान किराए पे ले रखा था। दीपक का मकान मालिक उस सामान को अपने जब्त में कर लेता है, सीज कर देता है। ये क्या कर लेता है कि मिस्टर दीपक का किराया चुकाओ। अब पंकज क्या करता है? पंकज को सामान की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। पंकज क्या करता है? पंकज पेड द रेंट टू द ऑब्टेन द रिलीज कैरीज। पंकज क्या करता है? दीपक के मकान मालिक को पैसा देता है, अपना सामान रिलीज करवा के ले आता है। अब किराया किसने चुका दिया? पंकज ने। तो मुझे एक बात बताइए, पंकज दीपक से किराया लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो हियर पंकज कुड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द दीपक, वापस ले सकता है। ये अधिकार कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, इसको कानून देगा। तो ऐसे कोई अधिकार मिलना, अब आपको भी पता है दीपक की तो सहमति नहीं है, लेकिन विदाउट सहमति कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि पंकज ने उसका किराया चुकाया है। इस किसके एवज में? रेंट ऑफ द दीपक का किराया था। तो ऐसे केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? आपका वॉइस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें एक ही पार्टी की सहमति होती है, दूसरे की सहमति नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट उसको इम्पोज कर देती है। तो थैंक यू सो मच। इसको मैंने पढ़ने के लिए कहा था, लिखने के लिए कहा था। अगर नहीं लिखा तो इसको लिख लेना, पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।